मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे M3 पर समंदरी से दरखाना तक ट्रैफिक पर पाबंदी। मोटरवे M4 पर शोरकोट से फैसलाबाद तक नो एंट्री। M5 पर उच्च शरीफ से ज़ाहिरपीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 मुकम्मल बंद। PTI को बल्ले का निशान वापस मिलेगा या नहीं, आज फैसले का इम्कान। बल्ले के निशान के मुतालिक केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। पेशावर हाई कोर्ट में भी बल्ले और इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की मजीद समाअत आज होगी। गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन और PTI के वकला ने दलाइल दिए। हाई कोर्ट ने वकील PTI से सुप्रीम कोर्ट में केस से मुतालिक इस्तफसार किया। अली जफर ने कहा कि केस वापस ले लेंगे। हाई कोर्ट में तफसीली समाअत हो चुकी। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा, चंद लोगों ने बंद कमरे में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया। लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का केस लफ्ज़ पर लफ्ज़ एक है। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 वजूहात पर केस को खारिज किया। बल्ले के निशान के केस का फैसला हक में आया तो उम्मीदवारों को टिकट 12 जनवरी तक जारी कर देंगे। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, उम्मीद है PTI को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। अगर निशान नहीं मिला तो मुतबादिल प्लान भी मौजूद है। पेशावर हाई कोर्ट ने 5 घंटे केस की समाअत की। आज बागी फ्री कैन को सुना जाएगा। उम्मीद है फैसला आज ही आ जाएगा। किसी पार्टी के साथ फिलहाल कोई इत्तेहाद नहीं किया। इंतखाबी निशानात की तफसील रिटर्निंग अफसरान को इरसाल, बल्ला शामिल नहीं। इलेक्शन कमीशन का DROs और ROs को मरासला। 145 सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त अरसाल की। सियासी जमातों के इंतखाबी निशान नामजद उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात किसी आज़ाद उम्मीदवार को न देने की हिदायत। PTI समेत दर्जनों से ज़ायद जमातों के नाम निशानात वाली फहरिस्त में शामिल नहीं। इन जमातों के निशानात इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर रोके गए। कागजात नामजदगी से मुतालिक अपीलों पर फैसलों का आज आखिरी दिन। बानी PTI के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला आज आएगा। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की अपीलों पर फैसला महफूज किया गया। फवाद चौधरी, मुराद सईद और एजाज चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। ट्रिब्यूनल में शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की अपीलें मंजूर। उस्मान डार की वालदा रिहाना डार और भाभी रूबा उमर के कागजात मंजूर। हसनैन मिर्जा और हसाम मिर्जा को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। लाहौर और कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। आबिद शेर अली, सफ़र अली शाह और अम्मार यासिर भी इलेक्शन लड़ने के अहल। मलिक आमिर की दोहरी शहरियत पर कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। खालिद लांगू की 2 कौमी और 5 सूबाई नशिस्तों पर अपीलें मुस्तरद। तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। जज ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के 12 गवाहों को तलब कर लिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म 17 जनवरी को आयद होगी। एहतसाब अदालत ने मुलजिमों में नकुल तकसीम कर दी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मुस्तरद। वज़ारत उज़्मा के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत की तरफ से 108 तहाइफ मिले। बानी PTI और बुशरा बीबी पर तोशाखाना केस की फर्द जुर्म सामने आ गई। मुलजिमों ने 108 में से 58 कीमती तहाइफ खुद रख लिए। बानी PTI ने सऊदी वली अहद से मिलने वाला ज्वेलरी सेट इंतहाई कम कीमत के एवज रखा। ज्वेलरी सेट तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ मगर जमा नहीं कराया गया। मुलजिमों ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए तहाइफ की इंतहाई कम कीमत लगवाई। मुलजिमों पर कौमी खजाने को 1573 मिलियन रुपए के नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। £190 मिलियन केस में अहम पेशरफ्त। साबिक विफाकी वजीर जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फराह गोगी समेत 6 मुलजिमों के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। दायमी वारंट की गिरफ्तारी भी जारी। रिपोर्ट के मुताबिक फराह गोगी की लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 9 जायदादें हैं। 100 कैनाल और 40 कैनाल की राजी शामिल। फराह गोगी के 29 बैंक अकाउंट्स और नाम पर 22 गाड़ियाँ हैं। शहजाद अकबर की लाहौर में 1 प्रॉपर्टी और 24 बैंक अकाउंट्स मौजूद।
पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतकर बलूचिस्तान की तरक्की का अमल फिर से शुरू करेगी। आसिफ अली जरदारी का डेरा बुक्की में जलसे से टेलीफोनिक खिताब, बोले गैस पाइपलाइन और हर बंदे को रोजगार देंगे। सरफराज बुक्टी ने कहा पीपल्स पार्टी चारों सूबों को अकाई में जोड़ती है, बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी, अवाम को उनके हकूक दहलीज पर मिलेंगे। सिंध में इलेक्शन से कबल बड़े सियासी इत्तेहाद की कोशिशें तेज, नून लीग का एमक्यूएम और जीडीए के साथ बेशतर सीटों पर सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक। एमक्यूएम की एनए 242 पर शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबल दस्तबरदारी का इम्कान, सूबाई नशिस्तें एमक्यूएम को देने की तजवीज़ दी गई। एनए 229 और एनए 230 पर मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार लाएगी। एनए 239 लियारे से मुश्तरका उम्मीदवार होगा। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद कहते हैं सिंध में इत्तेहाद कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म हैं, तमाम जमातों के मुतालबात को साथ लेकर चलेंगे। 48 घंटे में इत्तेहादी जमातों की क़यादत ऐलानात कर देगी। जमात इस्लामी ने कौमी असम्बली के 231 हलकों में टिकट जारी कर दिए। पंजाब से कौमी असम्बली के 126 हलकों में उम्मीदवार तराजू के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। इस्लामाबाद में 3, KPK 43, सिंध 53, बलूचिस्तान में 14 हलकों के लिए टिकट जारी। पंजाब असम्बली के लिए 278, KPK 107, सिंध 103, बलूचिस्तान असम्बली के लिए 40 टिकट जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तरागंग में जलसे से खिताब, बोले 8 फरवरी मुल्क को तबाह करने वालों का यौम हिसाब है, जमात इस्लामी हुकूमत में आकर अवाम को हुकूक फराहम करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने अपने मंशूर का ऐलान कर दिया। परवेज़ खटक कहते हैं तालीम, सेहत और सयाहत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, सनतें लगाने के लिए इकदामात उठाएंगे। साबिक कबाली अजला के लिए रोड मैप बनाकर उन पर खुसूसी तवज्जो देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में यकसां तालीमी निज़ाम लाएंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई गैर ज़रूरी करार दे दी। जस्टिस एजाजुल हसन का सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को खत, कार्रवाई से इख्तलाफ किया। कौंसिल को आईनी इख्तियारात निहायती एहतियात से इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। कहा इख्तलाफ पर जज के खिलाफ कार्रवाई का मुकम्मल गौर व फिक्र की बात करनी चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर के मामले में गौर व फिक्र हुआ, न उसकी इजाज़त दी गई। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस मज़ाहिर को दरख्वास्त में शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म से एशियाई और अफ्रीकी मुल्कों के सफ़ीरों की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने अफ्रीकी मुल्कों से तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर दिया। निगरान वज़ीर तिजारत गोहर एजाज का पाक ट्रेड कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि मुल्क की मईशत को 1000 अरब डॉलर तक पहुँचाना मिशन है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर टेक ऑफ के लिए तैयार है। पाकिस्तान, मिस्र और शिमाली अफ्रीका तिजारत बढ़ाएंगे। मुस्लिम ममालिक मिलकर मुआशी ताकत बन सकते हैं। बच्चों की मौतें खत्म, पढ़ाई आज से शुरू। पंजाब में तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल। तमाम स्कूल आज खुल जाएंगे। शदीद सर्दी की लहर के पेश नज़र स्कूल 22 जनवरी तक सुबह 9:30 बजे खुला करेंगे।